रहीम अस्सलाम वालेकुम। ZUB अपडेट्स एंड कंसल्टेंसी के साथ मैं हूं मोहम्मद हमजा खान। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नए स्टूडेंट्स के लिए। वो स्टूडेंट्स जो एनुअल 1 और एनुअल 2 2026 के अंदर एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पर जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर कि सर हमने एडमिशन तो ले लिया है या हमने एडमिशन लेना है और लेकिन हमारी जो है वो कोई प्रिपरेशन नहीं है, या हमें प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए, या ज़ियाउद्दीन बोर्ड में हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। इस हवाले से मैंने गुज़िश्ता साल या उससे पहले तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मुकम्मल तौर पर एग्जामिनेशन सिलेबस के ऊपर थी, एग्जामिनेशन मटेरियल के ऊपर थी। उससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ और उन्होंने हमें बाद में फीडबैक भी दिया, सर हमने वो आपकी वीडियो देखकर जो हमने वो तैयारी की थी और हमें काफ़ी सारा उससे वो फ़ायदा हासिल हुआ। और अब जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जो 2026 में अभी जो एनुअल 1 के एग्ज़ाम होंगे इसमें अपेयर होंगे, या 2026 के एनुअल 2 में अपेयर होंगे, उनके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पर है। और इस तरह इससे आगे भी जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दे रही होगी। प्रोसेस सारा सेम ही होता है, बस सिलेबस अपडेट होता रहता है, तरीक़ेकार सारा सेम ही रहेगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं आज हम अपनी स्क्रीन की तरफ। हम आपको मेथड बताते हैं, तरीक़ेकार बताते हैं कि आपने किस तरीके से ज़ियाउद्दीन बोर्ड की तैयारी करनी है और इसका सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, इसकी बुक्स आपको कहाँ से मिलेंगी। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे रिलेट कर रहे होते हैं उसको कराची बोर्ड से कि भाई इसका जो सिलेबस है वो कराची बोर्ड वाला है, क्या हम कराची बोर्ड की किताबों से तैयारी कर सकते हैं। तो हम उनको सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि भाई ज़ियाउद्दीन का सारा सिलेबस, चाहे वो मॉडल पेपर्स हों, चाहे वो आपके टॉपिक्स हों, चाहे वो बुक्स की सूरत में या PDF की सूरत में कुछ भी मटेरियल हो, वो आपको बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो शार्प होते हैं वो निकाल लेते हैं जाकर, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो नहीं देख पाते, जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है, तो उनके लिए वीडियो है। हमेशा की तरह आपसे हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन तमाम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे जो इस साल पेपर एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं। और एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि हमें आप जिस तरीके से आप हमेशा से मोहब्बत देते रहे हैं उसी तरीके से हमें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस पैगाम को पहुँचाने में हमारी मदद करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हम गूगल को हमने ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर गूगल पे आके हम यहाँ पर सिंपली आपने सर्च करना है ZUEB। आप ZUEB सर्च करके इसको आप इंटर करेंगे तो आपके पास ये वाला प्रीफेस सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले लिंक को क्लिक करना है। सबसे पहले लिंक को क्लिक करेंगे ज़ियाउद्दीन एग्जामिनेशन बोर्ड वाले, तो आपके पास ज़ियाउद्दीन की वेबसाइट का ये वाला प्रीफेस सामने खुलेगा। इसको आप कट कर दें। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रीफेस सामने मिलेगा। बोर्ड के तमाम तर काम जो है वो इसी के ऊपर आपको मिल जाते हैं। यानी चाहे आपको कोई सर्कुलर्स हों, कोई नोटिस हों बोर्ड के, कोई पॉलिसीज़ हों, एफिलिएशंस के बारे में आपने देखना हो कि कौन कौन सा कॉलेज एफिलिएटेड है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाएंगे। लेकिन तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ से मिल जाती हैं इस वाले प्रीफेस से। खैर, आज का हमारा मकसद जो है वो एग्जामिनेशन मटेरियल को देखना है, तो हम सबसे पहले जाएंगे। वैसे जो हमने पहले हम लोग काम करते रहे हैं वो यहाँ पर इस रिसोर्सेज मटेरियल के ऊपर करते रहे हैं, यहाँ से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन आज हम इस पर बात नहीं कर रहे, आज हम आते हैं एग्जामिनेशन सिलेबस के ऊपर। तो एग्जामिनेशन सिलेबस के ऊपर आप देखें आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, एक SSC का और एक HSC का। तो हम HSC वाले ऑप्शन को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे को ये वाला आगे प्रीफेस खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HSSC सिलेबी 2025 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको इग्नोर करना है। 2025 का नहीं, ये 2026 का अपलोड यहाँ पर हो चुका है। अब वो मैं जब आपको आगे चल के दिखाऊंगा तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आप देखें दोनों क्लासेस का आपको यहाँ पर दिया हुआ है। मैट्रिक का हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग फर्स्ट और सेकेंड ईयर कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट और सेकेंड ईयर के होते हैं, तो हम डायरेक्टली इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ग्रेड 11 के बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं वो फर्स्ट ईयर के होंगे, ज़ाहिर फ्रेश एग्जाम 2024 का दे रहे हैं। जो कंबाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है वो फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी यहाँ से देखेंगे, सेकंड ईयर के भी वो यहाँ से देख सकते हैं, जो कंबाइंड गैप वाली कैटेगरी में अपेयर हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक कंपलसरी का और एक इलेक्टिव का। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपके जो मेडिकल वाले हैं, आप सबको पता है मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये कंपलसरी हैं। इंजीनियरिंग वालों के केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स ये इंजीनियरिंग वालों के हैं, और कंप्यूटर वालों के फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर ये साइंस के तमाम मैंने आपको बता दिए। इसी तरीके से जो कॉमर्स वाले होते हैं, अब देखें ये बातें आमतौर पर स्टूडेंट्स को पता होती हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ, लेकिन मुझे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं बाकायदा, सर हमें बताएं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं हमारे। खैर,
जो कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं उसमें फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास बिजनेस मैथमेटिक्स आ जाती है, अकाउंटिंग आ जाती है, पीओसी आ जाती है और पीओई आ जाती है, यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स आ जाते हैं। और अकाउंटिंग और बिजनेस मैथमेटिक्स ये 4 सब्जेक्ट और 3 कंपलसरी। 3 कंपलसरी जो है वो सब में कंपलसरी बराबर ही है, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या कंप्यूटर साइंस हो या आपका कॉमर्स हो या आर्ट्स, तो कंपलसरी तो सब में सेम ही है, लेकिन जो इलेक्टिव्स होते हैं वो हर ग्रुप में जाके चेंज हो जाते हैं, हर फैकल्टी में जाके चेंज हो जाते हैं, तो आप अपनी रिस्पेक्टिव फैकल्टी के निस्बत से आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, देखें हमारे पास अगर हम सबसे पहले बात करते हैं हम कंपलसरी की, तो कंपलसरी में हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया रिलीजियस स्टडीज, इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू नॉर्मल और उर्दू इजी। यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा कि जो 99.9% जो लोग हैं वो यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर उर्दू इजी और उर्दू नॉर्मल में क्या फ़र्क है। देखिए, आपका जो सब्जेक्ट होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका, सॉरी कंपलसरी सब्जेक्ट आपको जो होगा उर्दू में, वो उर्दू नॉर्मल होगा। उर्दू इजी यानी उर्दू आसान जो है वो नहीं सिलेक्ट किया जाता किसी भी कॉलेज की तरफ से, लेकिन फिर आपका भी वो नहीं होता, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो उर्दू नॉर्मल ही होता है और आप इसी के उर्दू नॉर्मल के सिलेबस को देखेंगे। अच्छा, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए इस्लामियात होता है कंपलसरी में, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए रिलीजियस स्टडीज़ होता है। लेकिन हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द जो नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं वो भी जो है वो इस्लामियात को उनके कॉलेज वाले स्ट्रक्चर करके दे देते हैं और उनका वो पेपर निकल जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें 2 चीज़ें, एक हमारे पास सिलेबस है और एक मॉडल पेपर है। तो सिलेबस के अंदर आपको इसके टॉपिक्स मिल जाते हैं, जो इसमें आपके पढ़ने के लिए चीज़ें होती हैं आपको वो मिल जाती हैं, और मॉडल पेपर के अंदर आपको एक पूरा मॉडल पेपर मिलता है कि किस तरीके से आपका वो है, उसमें सब किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसमें एमसीक्यूज हैं या पीबीए हैं साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग डिटेल्ड सेक्शन है, वो सब कुछ आपको मॉडल पेपर में मिल जाता है। ठीक है, इसको हम खोल नहीं रहे अभी क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर हम आते हैं इलेक्टिव्स के ऊपर। अच्छा, इलेक्टिव में मैं आपको ज़रूर इसको एक ओपन करके दिखाऊंगा एक फाइल को, क्योंकि इलेक्टिव में एक थोड़ा सा इशू जो स्टूडेंट्स को आता है वो साइंस वाले स्टूडेंट्स को ये होता है कि प्रैक्टिकल्स के हवाले से उनके सवाल होते हैं कि भाई हमने प्रैक्टिकल जो है वो कॉलेज में देने हैं या नहीं देने हैं, इस किस्म के उनके सवाल होते हैं। तो उस वीडियो को मैं जो है वो लाजमी आपको ओपन करके दिखाऊंगा, उस पीडीएफ को मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। ये सारी फाइल जो है वो पीडीएफ की सूरत में है, आप आसानी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो, आप अपने मोबाइल से जाकर भी ये तमाम प्रोसेस करके इस पीडीएफ को, स्पेसिफिक पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ना एक बायोलॉजी का हम आपको पीडीएफ क्विकली खोल के दिखाते हैं। सिलेबस को मैं नहीं खोल रहा, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस बहुत लेंथी होता है, उसमें सारे टॉपिक वाइज जो है वो आपको हेडिंग्स दी हुई होती हैं, उनका सब कुछ आगे लिखा हुआ होता है, उनकी वीडियो के लिंक्स मौजूद होते हैं। इतना जदीद निज़ाम है इनका, आगा खान की तर्ज पे ये निज़ाम बनाया गया है, और इसमें जो है वो वीडियो के लिंक्स मौजूद होते हैं, आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, आपको सारे टॉपिक्स डिफाइंड होकर यहाँ पर सारे मिल जाते हैं। यानी अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया तो आपको कहीं और जाने की, किसी और बुक से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अगेन हम आते हैं इस पे बायोलॉजी पे। बायोलॉजी का मॉडल पेपर आपको यहाँ पर हम खोल के दिखा देते हैं। आपने मॉडल पेपर क्लिक किया, आपके पास मॉडल पेपर खुल जाएगा। यहाँ से आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास पीसी में, चाहे आप अपने मोबाइल में करना चाहें चाहे पीसी में करना चाहें, आपको यहाँ पर वो मिल जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी हेडिंग में आप देखें कि ये एग्जामिनेशन सिलेबस जो है ये 2026 यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल पेपर जो है वो इसमें अपडेट हो गए हैं, 2026 वाले अपलोड हो चुके हैं, तो आप सारी तैयारी जो है वो यहाँ पर आके कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको शुरू में एमसीक्यूज दिए हुए हैं, एमसीक्यूज के बाद आपको पीबीए का सेक्शन दिया हुआ, ये देखें प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट जो है वो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तकरीबन 17 एमसीक्यूज यानी 16 एमसीक्यूज आपको दिए हुए हैं जो आपने टिक करने होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, और उसके बाद आपको 17 से जो है वो पीबीए दिया हुआ है। अब पीबीए भी सेक्शन ए का हिस्सा है, दैट मीन्स कि वो ओएमआर शीट में आपका पीबीए सॉल्व होगा। जब आपकी बबल शीट होती है, जो इसको हम ओएमआर शीट कहते हैं, उसमें आपका ये पीबीए सॉल्व होगा। लास्ट टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये हमसे सवाल किए कि सर ये पीबीए कैसे करना है, कॉपी में करना है कहीं और करना है, तो उनके लिए भी खास तौर पर ये है कि जो आपका पीबीए का सेक्शन होगा वो आपकी ओएमआर शीट में आपने उसको लाजमन बबल्स में आपने उसको फिलअप करना है। अच्छा, तो देखिए पीबीए आपको दिए हुए हैं, पीबीए की तरफ हम एक नज़र डाल लेते हैं। ये देखें, ये सारे आपके वन वर्ड आंसर हैं, आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए होंगे ए बी सी डी, आपने कोई भी सिलेक्ट करना है इसमें से, जैसे एमसीक्यूज की तरफ से आप करते हैं, और उसी के आपने राइट ऑप्शन को ओएमआर शीट में आपने फिलअप कर लेना है। ठीक है जी, ये सारे आपके वन वर्ड
आंसर्स जो होते हैं जिनको आप MCQs कहते हैं, इसी तरह से आपने इस PPA को भी सॉल्व करना है। उसके बाद देखें जी सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन रीजनिंग के और इस तरीके से नॉन रीजनिंग के, इसी तरीके से सेक्शन सी है हमारे पास और एंड ऑफ द पेपर, यानी जो जिस तर्ज का आपके पास क्वेश्चन पेपर उसमें आना है, एग्जामिनेशन सेंटर में आना है, उसी तर्ज का क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिलता है। तो आपने देखी वीडियो एग्जामिनेशन सिलेबस के हवाले से, खासतौर पर 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और इसके बाद आपके जहन में कोई भी सवाल नहीं उठेगा। अगर फिर भी आपको कोई आपके जहन में सवाल आता है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं पहले कहता था कि आप कमेंट सेक्शन में पूछें, लेकिन कमेंट सेक्शन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ थोड़ी सी मुसरफियत की वजह से, तो बहुत ज़्यादा उसमें सवाल आ जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो मैं देर से मेरी सही लेकिन जवाब आपको लाजमी दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपका कोई भी सवाल होता है हमसे ज़रूर पूछिए व्हाट्सएप में, आपको ज़रूर उसके लिए हम एंटरटेन करेंगे। और अगेन मैं आपसे आखिर में वही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये एल्गोरिथम है यूट्यूब का कि आप जितने ज़्यादा इसकी सब्सक्रिप्शन होती है उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो जाती है। तो यकीनन आपके एक सब्सक्राइब की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सकती है। तो अपना किरदार इसमें आप लाजमी अदा करें, वो दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।